देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी बोर्ड। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। इसमें ए बी सी 3 क्वेश्चन अलग अलग दिया गया है। पहला 135 और 225, बी 196 और 3822 और ये 0 इतना है। साथ में सी 867 और 255 का वैल्यू सारे को यूक्लिड विधि को हम समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। इस 3 क्वेश्चन में मैं 2 क्वेश्चन का सॉल्व करूंगा और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि किस विधि से लगाया जाता है। तो यूक्लिड विधि का जो समीकरण होता है, इक्वेशन, हम यहाँ पे बता देते हैं किस विधि से इसको निकाला जाता है और ये कितने चरण में निकाला जाता है। तो इसका जो समीकरण होता है a = b³ + r, ठीक है। और यहाँ पे 0 < r b ये होता है। चलिए इस समीकरण का यूज करके हम आपको मसा एचसीएफ ज्ञात करना बताएंगे। अब देखिए, हम इस ए को लेते हैं, पहले सवाल को। इस पहले सवाल में 135 और 225 लिखा गया है। इसमें सबसे छोटी संख्या को हम हमेशा यूज करेंगे या लेंगे। तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 135 है, तो 135 को हम लेंगे। तो 135 को तो लेंगे, लेकिन 225 है तो 225 को ही हमें लिखना पड़ेगा किसके रूप में? 135 के रूप में। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो 135 का एक बार गुणा करेंगे, अगर 2 बार गुणा करेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा। एक बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस। अब कितना बच रहा है? 225 में 135 का एक गुणा करने में जितना बच रहा है उतना इसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब 90 ऐड करेंगे तो इन सभी का कैलकुलेट करके 225 आ जाएगा। अब देखिए 135 जो है 90, इसके 0 है नहीं, कहने का मतलब 90 जो है ≠ 0 है। ये 0 है तो नहीं, इसलिए एक बार फिर से चरण यूज करेंगे। ये चरण 1 है, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए एक और चरण लेते हैं, चरण 2। अब चरण 2 में क्या करेंगे? 90 और 135 को लेंगे। तो देखिए 135 = 90 × 1। अगर यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं तो 9 दूनी 18, इससे अधिक हो जाता है, इसलिए एक बार गुणा किए। अब बच कितना रहा है? इसमें बच रहा है करीब 45 बच रहा है। 45 को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 135। अब देखिए 45 जो है 0 के बराबर तो नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमेशा हमें 0 लाना है। ये 0 नहीं आ रहा है। अब हमें 45 और 90 को लेना है चरण 3 से। चरण 3 में क्या करेंगे? 90 और 45 को लेंगे तो 90, यहाँ पे 45 × 2, 45 × 90, तो इधर 0 जोड़ेंगे, ठीक है। 45 दूनी के 90 + 0, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि 0 के इक्वल टू आ जा रहा है, कह सकते हैं 45 जो है 0 के इक्वल टू आ रहा है। तो हमें यहाँ पे एचसीएफ क्या मिल रहा है? एचसीएफ हमें जो एचसीएफ मसा मिल रहा है वो मिल रहा है 45। इस तीसरे चरण में हमें 0 के इक्वल टू मिल गया, इसलिए 45 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में समझ लीजिए, वहां पे समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम दूसरे क्वेश्चन को ले लिए, सी नंबर को, बी नंबर आप कर लीजिएगा सॉल्व। अब इन दोनों में सबसे छोटी संख्या को हम उठाएंगे, वो है 225। तो 225 को उठाते हैं तो 867 को हमें 225 के फॉर्म में लिखना है। तो 225 से गुणे, अब इसमें कितने की मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि इसके इक्वल टू आ जाए? अगर देखा जाए तो 225 में अगर 3 का गुणा किया जाए, तो अगर 4 का गुणा करेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे ताकि इससे कम रहे, अब प्लस जो कम रहता है उसको हम ऐड करेंगे, 102 ऐड करेंगे और इसका गुणा करेंगे तो टोटल 867 आ जाएगा। अब देखिए 225 102 है, मतलब ये तो इसके इक्वल टू है नहीं, तो कह सकते हैं 102 ≠ 0। 102 0 नहीं है, यहाँ पे हमें 0 लाना है। अगर ये 0 आ जाता है तो ये हमारा मसा हो जाएगा। ये तो 0 है नहीं। अब 102 और 225 को लेते हैं, तो 225 = 102 को लेते हैं। 102 में अब कितने की गुणा कर दें? तो 102 के लिए देखा जाए तो इसमें 2 का गुणा करें, ठीक है। अगर 3 का गुणा करेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने के बाद जितना बच रहा है उतना हमें इसमें ऐड करना है, 51 ऐड कर लेंगे। तो इसका कैलकुलेट करने पे 225 आ जाएगा। अब देखिए 51 तो 0 है नहीं, इसको हमें 0 लाना था, तो कह सकते हैं 51 ≠ 0। अब ये 0 के बराबर नहीं है, तो अब फिर से इसको लेंगे चरण अगले में, 51 और 102 को। तो 102 = 51। अब गुणे, अब इसमें हम कितने का गुणा करेंगे? कह सकते हैं 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 102, और यहाँ पे +0 ऐड करेंगे। अब देखिए ये 0 आ गया,
हमें यहाँ पे 0 लाना था, 0 आ गया। जब 0 आ गया तो इसका HCF क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 51 लिख सकते हैं। ये हो गया इसका HCF या मर्सर। इसी तरह बी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। हमें पहले ही बता दिया गया कि ये जो q है तीनों वो एक पूर्णांक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और b = 6 हो जाएगा। अब ये किससे, यूक्लिड विधि से, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से जो इसका समीकरण होता है a = bq+r, ये होता है। अगर हम इससे तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए किसी भी समीकरण को ले लेते हैं 6q+1, हम पहले वाले को ले लेते हैं और इससे तुलना करते हैं। तो देखिए q है q प्लस r, हमें क्या मिल रहा है, b = 6 मिल रहा है, मतलब तुलना करने पे b = 6 हमें मिल गया। अब ये मिलने के बाद हम r की वैल्यू क्या करते हैं, रखते हैं 0 1 2 3 4, इस तरह से हम रखते जाते हैं। तो हमें इसमें क्या मिल जाएगा, इन सभी को क्रमशः किस में रखेंगे ये भी बता देते हैं। इन सभी को क्रमशः हमें रखना है a = 6q+r में रखने पर। चलिए इसमें रखते हैं बारी बारी से, तो देखिए हमें क्या मिल रहा है। अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, a = इसमें अगर हम 0 रखते हैं तो r तो 0 हो जाएगा, बचेगा 6q, कह सकते हैं 6q बचेगा। अब इसमें क्या है, 6 से विभाज्य अर्थात सम है, 6 से विभाज्य सम है। अगर हम 1 रखते हैं, किसमें, r में 1 रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, 6q+1 मिल जाएगा, लिख लेंगे 6q+1। अब ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अब इसी तरह हम तीसरा रखेंगे, 2 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6q+2। अब ये क्या है, ये 2 से विभाज्य, ये भी 2 से विभाज्य नहीं होगा, और 3 रखेंगे वो भी 2 से विभाज्य नहीं होगा, जो 2 से विभाज्य होगा उसी को हम लेंगे, तो ये भी 2 से विभाज्य हमारा नहीं होगा। और इसके बाद अगला रखेंगे 6q+3, ये भी हमारा 2 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन इसके बाद वाला जो रखते हैं a = 6q+4, ये हमारा 2 से विभाज्य हो जाएगा, विभाज्य है, ठीक है। अब इससे हमें क्या क्या मिल रहा है, अगर इससे हमें देखा जाए तो a = 6q और a = 6q+2 और a = 6q+4, ये सभी हमारा विभाज्य हो जाएगा, बाकी सभी नहीं होंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए पूछ रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या, मतलब HCF अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा वैल्यू पता चल जाएगा। अब HCF निकालने के लिए हमें 2 कंडीशन दिया गया है, एक 616 और एक 32। तो 616 टोटल सेना की संख्या है 616 और उसका टुकड़ा भाग है 32। इन दोनों में हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए बहुत सारे विधियां, हमें यहाँ पे यूक्लिड विधि का यूज करना है, यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग यहाँ पे करना है। तो मैंने पहले बताया था कि अगर 2 संख्या रहे उसमें सबसे छोटी संख्या को ही हमेशा लेते हैं, तो वो है 32। तो 32 को लेंगे तो 616 = अब देखा जाए तो 32 में कितने का गुणा कर दे कि लगभग अप्रोक्स इसके आ जाए। तो इसमें हम 19 से अगर गुणा कर दें तो लगभग में आ जाएगा, लेकिन उसमें 8 और जोड़ना पड़ेगा ताकि इसके बराबर हो सके, ठीक है। 32 का 19 में अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 608, लेकिन 8 बच रहा है तो 8 को और जोड़ देंगे 616 हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये 0 के इक्वल टू तो है नहीं, तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करेंगे,
8 नॉट इजिकल टू 0 हमें दिख रहा है, तो इसको 0 बनाने के लिए हमें इन दोनों को फिर से लेते हैं। तो लेंगे 32 और 8 को, तो 8 दूनी के 16, 8 चौके 32, 4 बार गुणा कीजिए और प्लस 0 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 32 के। अब देखिए ये 0 के बराबर हो गया। जब 0 के बराबर हो जाता है तो हमें शेषफल ये 0, ये जो चीजें आती है प्लस के इधर वो शेषफल होता है, इसको हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, ये शेषफल तो 0 हो गया। अब हमें भाजक क्या मिल रहा है? भाजक मिल रहा है 8, तो कह सकते हैं HCF इजिकल टू 8 प्राप्त हुआ। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 8 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब इसको हमें दर्शाना है, तो दर्शाने के पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं। मान लीजिए कि x कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, ये मैंने मान लिया। अब देखिए मानने के बाद क्या करते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3q या 3q प्लस 1। ठीक है, x हमें मान लिया तो हम 3q या 3q प्लस 1 लिख सकते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि x स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमें सिद्ध करना है कि x स्क्वायर को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। x इजकल टू 3q लेते हैं पहले स्टार्टिंग में, x इजकल टू 3q पहले को लेते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्क करते हैं, तो x स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, अब 9q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर लिख सकते हैं या 3m, पहले वाले को ले लेते हैं 3m। ये हो गया। जहां m इजकल टू क्या है? 3q स्क्वायर है, लिख सकते हैं जहां m इजकल टू 3q स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इजकल टू 3m। ये पहले कंडीशन में हम लेते हैं समीकरण 1 में। अब इसके बाद अब हमें दूसरे को लेना है, तो x इजकल टू 3q प्लस 1 इसको ले लेते हैं। अब इसमें दोनों पक्षों का वर्क करते हैं, तो x स्क्वायर इजकल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्क हो गया, तो इधर मिल जाएगा 9q स्क्वायर अब प्लस 1 अब प्लस 2 प्लस गुड़े 2 इंटू 3q गुड़े 1 2ab, ये हो गया। अब या इसको हल कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर, इस 9 को लिख सकते हैं, अब प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, मतलब इस 9 को हम 3 इंटू 3 लिख दिए, बाकी सब वही है। अब 3 हम यहां से कॉमन कर लेते हैं, तो मिल जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये मैंने कॉमन कर लिया। अब देखिए दूसरे कंडीशन में अगर देखा जाए, तो x इजकल टू x स्क्वायर इजकल टू 3m प्लस 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हमें देखना है कि क्या m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q हो सकता है या पूर्णांक है या नहीं। यहाँ पे हमारा समीकरण 1 ये था, समीकरण 2 ये था, मैंने दोनों को एक साथ लिख लिया है। जहां पे मैंने क्या बताया था, जहां m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, जबकि m क्या है? एक पूर्णांक है। ये चीजें हैं, तो समीकरण 1 और 2 से लिख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें इन दोनों समीकरण से क्या मिलेगा? इन दोनों समीकरण से मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब दोनों में क्या है, इसके स्थान पे ये वैल्यू रख सकते हैं, तो 3m और 3m प्लस 1 के रूप में हम लिख सकते हैं, इसलिए ये प्रूफ हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? माना x एक धन पूर्णांक संख्या है, हमेशा ये पहले मानना पड़ेगा, धन पूर्णांक संख्या है। आगे तो x इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और अगला क्या है? 3q प्लस 2। अब जहां इसमें क्या है,
जहां b इजिकल टू 3 है। b इजिकल टू हमें क्या दिख रहा है 3। अब ये b कहां दिख रहा है हमें कैसे, हम जो समीकरण बताए थे कि a बराबर बी क्यूब प्लस आर, ये यूक्लिड प्रमेयिका का समीकरण से तुलना करेंगे तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा 3। b इजिकल टू 3 तुलना करने पे ये चीजें मिल गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इजिकल टू 3q रखेंगे, या रखने पर x इजिकल टू 3q रखने पर तो x बराबर 3q, अब दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो x क्यूब बराबर 3 क्यूब का होल क्यूब, या कह सकते हैं 3 का क्यूब करेंगे 27 क्यूब। ये किसकी वैल्यू है, x का क्यूब। या इस 27 को हम एक विधि से और लिख सकते हैं 9 ब्रैकेट में 3q के पावर क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। ये है x के पावर 3 का। अब इसमें हमें क्या मिल रहा था, इसमें हमें क्वेश्चन में देखिए पहला 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो पहले वाले को लेते हैं 9m, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x क्यूब इजिकल टू 9m। m की वैल्यू क्या दिया गया है, m की वैल्यू है 3q के पावर क्यूब, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा x इजिकल टू 3q प्लस 1 मिल जाएगा। अब आगे देख लीजिए x के पावर 3 इजिकल टू इसका होल क्यूब करेंगे दोनों पक्षों का, तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब, इन दोनों पक्षों का होल क्यूब कर लिया। अब इसे हमें फॉर्मूला से तोड़ना पड़ेगा a प्लस बी के होल क्यूब से, तो इधर तो हमारा ये सेम का सेम रह जाएगा और इस साइड हमारा हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब अब प्लस 27 क्यू स्क्वायर अब प्लस 9 क्यूब अब प्लस 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं 9 को कॉमन करते हैं, तो 9 को कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा 3q का पावर क्यूब प्लस मिल जाएगा 3q स्क्वायर अब प्लस क्यूब, अब ये प्लस 1, ये चीजें तो मिल गई। अब ये चीजें अगर देखा जाए तो हमें मिल जाएगा 9m प्लस 1। अब इसमें देखिए जहां 3q के पावर क्यूब प्लस 3q स्क्वायर अब प्लस q इजिकल टू क्या है हमारा m है, और ये हमारा एक पूर्णांक है, इससे ये प्रूफ होता है। अगले भाग को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या अंत में वीडियो का लिंक दिया गया, वहां पे देख सकते हैं।